तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के लीड कोड के डेली चैलेंजेस में जो क्वेश्चन आया था वो मीडियम लेवल का था एंड इसका नाम है मोस्ट प्रॉफिट असाइनिंग वर्क। तो इसमें हमें बेसिकली 3 एरे दी हुई होगी। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमें एक डिफ़िकल्टी लेवल की एरे दी है, उसके साथ साथ एक प्रॉफिट की एरे दी है एंड तीसरी वर्कर की एरे दी है। तो बेसिकली इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है जो कि हम इन वर्कर से करा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक वर्कर की लिस्ट दी है जो इस एरे में ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वर्कर्स ith जेथ या ith इंडेक्स पे जो भी वर्कर है वो कितने डिफ़िकल्टी लेवल का काम कर सकता है। एंड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये बताती हैं कि इस डिफ़िकल्टीज़ लेवल के का वर्क करने पे कितना प्रॉफिट बनेगा। तो जैसा कि अगर ये 0th इंडेक्स पे 4 वर्कर जो है वो 4 लेवल की डिफ़िकल्टीज़ का काम कर सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 और 4 लेवल की डिफ़िकल्टी का काम कर सकता है ये 4 वाला वर्कर। एंड ये प्रॉफिट जो बना सकता है 10 और 20 बना सकता है। तो पहले मैं ये चल के समझते हैं अपने 1 नोट्स में। तो जैसा कि हमारे पास जो 0th ith इंडेक्स है i इक्वल टू जब 0 रहेगा, ठीक है, तो इसकी जो इस पहले वाले वर्कर की डिफ़िकल्टी लेवल है वो 4, मतलब ये 4 लेवल तक के काम कर सकता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल में 4 लेवल तक काम करने वाला मतलब ये 2 भी कर सकता है एंड 4 भी कर सकता है। ये दोनों लेवल के काम कर सकता है। ये दोनों लेवल का काम करके ये प्रॉफिट जो बना सकता है 10। जब 2 लेवल डिफ़िकल्टी का काम करेगा तो 10 प्रॉफिट बनाएगा एंड जब 4 का करेगा तो 20 बनाएगा। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 20 का इससे 4 का काम करवाएंगे एंड यहाँ से जब आई इक्वल मतलब ये पहला वाला वर्कर जो ये 20 हमें प्रॉफिट दे सकता है। सेम इसी तरीके से जब i इक्वल्स टू 1 होएगा तो ये जो दूसरे वाले वर्कर की डिफ़िकल्टी लेवल 5 है, मतलब ये 5 लेवल तक का काम कर सकता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल वाले एरे में जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो 5 लेवल तक कर सकता है, मतलब ये भी 2 और 4 कर सकता है, 6 नहीं कर सकता और इसके आगे तो सारे बड़े हैं इससे। तो ये हमें 2 और 4 कर सकता है। सेम उसी तरीके से ये 2 और 4 करके मैक्सिमम प्रॉफिट जो बुक कर सकता है वो 20 कर सकता है। तो यहाँ से भी हमें 20 मिलेगा। एंड सेम इसी तरीके से जब इस वाले वर्कर के पास जाएंगे तो ये डिफ़िकल्टी लेवल 6 है इसकी, तो ये 6 लेवल तक का काम कर सकता है, मतलब ये 2 कर सकता है, 4 कर सकता है एंड 6, ये तीनों लेवल के काम कर सकता है। जो कि प्रॉफिट जो बुक होगा वो 2 के लिए 10, 4 के लिए 20 एंड 6 के लिए 30। तो ये मैक्सिमम वाला प्रॉफिट बुक करना है। तो हमें 6 वाले वर्कर के लिए हम इससे 6 ये वाला काम कराएंगे, इससे 30 प्रॉफिट बुक कराएंगे। तो जब i इक्वल टू 2 होगा, मतलब थर्ड वाला वर्कर होगा जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 6 है, इससे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 30। सेम इसी तरीके से जब i इक्वल टू 3 होगा, जबकि वर्कर 7 है, ये जो काम कर सकता है वो भी 2, 4, 6 कर सकता है, 8 तो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकता है केवल 30। तो इन सब का सम जो होगा, जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 100 होएगा। ठीक है, जैसा कि इसका आउटपुट आया 100, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रॉफिट आया 100। ठीक है, दूसरे का प्रॉफिट 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसकी वर्कर की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 40 है। ये मैक्स टू मैक्स 40 लेवल तक की डिफ़िकल्टी का काम कर सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल के एरे में हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है जो 40 से छोटा हो, उसी तरह 25 से छोटा भी नहीं है एंड 25 दूसरा भी 25 से। तो ये इसमें से कोई सा भी ऐसा वर्कर नहीं है जिससे हम कोई भी प्रॉफिट बुक कर सकें, क्योंकि वो कोई भी काम करने के एलिजिबल नहीं है जो कि डिफ़िकल्टी लेवल की कम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि इसमें करना क्या एग्जैक्टली। तो हम इसमें बेसिकली कोड में चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लूप लगाया, सबसे पहले एक लूप लगाया और इस लूप को वर्कर के लेंथ पे चला रहे हैं। लाइक कि हम यहाँ से हर बार एक वर्कर पिक करते हैं और उस वर्कर को कंपेयर करते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लूप चलाया जो कि हमारे वर्कर वाले एरे पे चल रहा है और 2 टेम्पररी वेरिएबल बना लिए, एक टेम्प i जो कि -1 रहेगा और दूसरा प्रीवियस प्रॉफिट वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम अंदर दूसरा जो लूप चला रहे हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल पे चला रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से 92 पिक किया एंड ये पूरे एरे में इटरेट करके चेक कर रहे हैं कि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल में कौन कौन सा ऐसा काम है जो ये वर्कर कर सकता है। लाइक 92 से छोटे जितने भी होंगे वो सारे काम ये कर सकता है। एंड उस हर कंडीशन में हम जाके ये चेक कर रहे हैं कि पहली बात तो वर्कर का मतलब 92 जिस से भी छोटा है उसके लिए जो प्रीवियस प्रॉफिट हमने इनिशियली 0 रखा है और जैसे ही प्रीवियस प्रॉफिट छोटा होगा किससे, प्रॉफिट डॉट आई, मतलब जो भी जैसे 92 इस डिफ़िकल्टी लेवल इस वर्कर की 92 है, मतलब 92 से जितने भी छोटे
काम होंगे ये सारे कर सकता है। लाइक 68 कर सकता है, तो 68 के लिए ये काम कर सकता है। हम देखेंगे इसकी प्रॉफिट कितना बुक हो सकती है। यहाँ से 67 प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो हमने प्रीवियस वैल्यू में जाके प्रॉफिट वाली जो जितना भी प्रॉफिट वो बना सकता है वो प्रीवियस प्रॉफिट में डाल दिया, क्योंकि हमें आगे भी चेक करना है कि हो सकता है इस कोई ऐसा एलिमेंट मिले जिसके लिए वो और भी प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो इसमें प्रीवियस प्रॉफिट रख लिया एंड यहाँ पर टेम्प आई में हमने इस इंडेक्स का नाम भी रख लिया। ठीक है, तो हम फिर आगे जाएंगे एंड J = 2 लाइक 92 को 35 से कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या प्रीवियस प्रॉफिट में इसमें 67 पड़ा हुआ है, जो कि 17 से छोटा नहीं होगा, ये बड़ा है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो ऐसा कर करके ये मैक्सिमम प्रॉफिट ईजिली बुक कर सकते हैं। जब ये पूरा लूप ओवर हो जाएगा, लाइक 92 के लिए यहाँ तक चेक कर चुकेंगे, तो हमारे पास एक वो फिल्टर आउट करके मैक्सिमम प्रॉफिट हमें प्रीवियस वैल्यू में डाल देगा। और उससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि अगर टेम्प की वैल्यू -1 नहीं है, -1 मतलब कि कुछ भी चेंज हुआ है, लाइक अगर कुछ भी चेंज हुआ है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, तो वो हम सम में वापस से लाके ऐड कर देंगे हर बार। ये ith वाले इंडेक्स में जितनी बार भी चलेगा सबके लिए वो प्रॉफिट लाके सम में लगता जाएगा। मगर मैं अगर ये कोड कॉपी करूँ एंड चलते हैं अपने लीथ कोड पे, यहाँ पे एंड इसको करते हैं पेस्ट, मैं फॉर्मेट करता हूँ एंड लास्ट में रिटर्न करना होगा। रिटर्न करते हैं सम एंड सबमिट करता हूँ मैं। ओके, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है एंड ये सबमिट हो गया एंड रन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी एंड हमारा अप्रोच भी समझ में आया होगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो थैंक यू।